अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं जंगल में बोरो अपने साथियों के साथ बालन का इंतजार कर रहा होता है तो कोकबोरू कहता है कहाँ रह गया है ये एबलन का कौंत। और फिर कुछ ही देर के बाद बालन वहां पहुंचता है और कहता है मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें खुफिया रास्ते तक ले जाऊंगा। यह सुनकर साथ ही सब के सब उसके पीछे चल पड़ते हैं। उधर कैरक किले में करातेगन दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा होता है। जब दरवाजा नहीं खुलता तो वो आगे बढ़ते हुए कहता है कहाँ रह गए हैं वो। जबकि बाहर आगे बढ़ते हुए बालन बोरो और उनके साथियों को खुफिया रास्ते तक ले आता है और उस खुफिया रास्ते को खोल दिया जाता है और वो सब बालन के पीछे पीछे उस रास्ते के अंदर दाखिल हो जाते हैं। किले के अंदर कुफार की जंग जारी होती है। गमुश्तगीन और चातलियों मुखालफ सिपाहियों को काटते ही चले जा रहे होते हैं। हैनोक भी चातलियों का भरपूर साथ दे रहा होता है जबकि मैला सिपाहियों के हिसार में खड़ी होती है। यह देखकर चातलियों कहता है जो भी मेरे पास कौंत का सर लेकर आएगा मैं उसे सोने में नहला दूंगा। यह सुनते साथ ही उसके सिपाही कौंत के सामने मौजूद सिपाहियों पर हमला कर देते हैं। यह देखकर गमुश्तगीन भी जब हुक्म देता है तो उसके सिपाही मैला के हिसार में दोबारा खड़े हो जाते हैं। उधर बालन बोरो और उनके साथियों के साथ खुफिया रास्ते के जरिए आगे बढ़ रहा होता है और फिर एक तरफ इशारा करते हुए बालन कहता है वो बच्चे को उन कमरों में से एक में रख रहे हैं, बाकी का काम तुम्हारा है। और फिर बोरो उसके साथ पुरजोश अंदाज में हाथ मिलाता है तो बालन कहता है अपने भाई से कहना कि मैंने अपना वादा पूरा किया। यह कहते साथ ही बालन वहां से पलट जाता है और फिर उसके चले जाने के बाद कराकोश बोरो से कहता है यानी कि कुछ काफिर भी बहादुर हो सकते हैं। और इसके साथ ही वो सब तेजी के साथ आगे बढ़ जाते हैं जबकि अंदर करातेगन दरवाजा खोलने की भरपूर कोशिश कर रहा होता है और बिलाखिर लोहा मार मार कर उस दरवाजे का लाक तोड़ देता है और फिर कहता है देखो वो चले गए हैं, चलो। इसी लम्हे अंदर दाखिल होने वाला काफिर उस पर हमला कर देता है जिसकी वजह से करातेगन जख्मी हो जाता है। मगर वो उस सलीबी सिपाही के साथ लड़ते हुए कहता है खातून परेशान न हूँ, मैं ताकत से नवाजा गया हूँ। ये कहते साथ ही करातेगन उस सिपाही को काट डालता है और फिर हिजर उससे पूछती है क्या आप ठीक है? तो करातेगन कहता है तुम देख रही हो ना मुझे एक तलवार से शिकस्त नहीं दी जा सकती, चलो चलें। मगर इसी लम्हे दो मजीद बाजंतीनी सिपाही वहां पर दाखिल होते हैं और करातेगन पर हमला कर देते हैं। करातेगन मुजाहमत की भरपूर कोशिश करता है मगर बहुत ही जल्द दबोच लिया जाता है। इसी लम्हे पीछे से बोरो दाखिल होता है और उन दोनों काफिरों को काट डालता है और फिर करातेगन उनसे कहता है कहाँ रह गए थे तुम? और फिर अलबेस जख्मी करातेगन को देखकर कहता है हजूर क्या आप ठीक हैं? तो करातेगन उससे कहता है मैं कहाँ से ठीक हूँ, क्या तुम देख नहीं रहे? मैं कहाँ से ठीक हूँगा, मैं ठीक हूँ। और वो हिजर खातून को दिखाते हुए बुलंद आवाज से कहता है क्या मैं तलवार के सिर्फ एक जख्म से शिकस्त खा जाने वाला आदमी हूँ? हिजर खातून आप बताएं क्या आप ठीक हैं? तो हिजर कहती है मैं ठीक हूँ। और फिर आगे बढ़ते हुए करातेगन अलबेस से कहता है उस आदमी की तलवार ने मेरी आंत में सुराख कर दिया और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि क्या मैं ठीक हूँ? और फिर इसके साथ ही वो सब कमरे से निकल जाते हैं जबकि बाहर काफिर आपस में लड़ भिड़ रहे होते हैं और एक दूसरे को काटते ही चले जा रहे होते हैं। और फिर एक सिपाही आगे बढ़ता है और मैला पर हमलावर होता है मगर मैला उसे मौत के घाट उतार देती है। और फिर दूसरा सिपाही आगे बढ़कर मैला की तलवार गिराने में कामयाब हो जाता है मगर गमुश्तगीन सही वक्त पर आ पहुंचता है और उसे काट के रख देता है। और फिर मैला को देखते हुए चातलियन कहता है तुम रास्ते के इख्तिताम पे आ गई हो कौंत, तुम अपने कौंत के आगे घुटने टेकोगी? तो जवाबन मैला कहती है कभी नहीं, कभी भी नहीं, मुझे तुम मारे बगैर कभी कैरक हासिल नहीं कर पाओगे। और फिर चातलियन बाजू फैलाते हुए कहता है खुशी से, मैं तुम्हें खुशी से मारूंगा। यह कहते साथ ही वो सामने मौजूद दुश्मनों को मार गिराता है। और फिर दूसरी जानब खुफिया रास्ते से वापस जाते हुए कराजा और उसके आदमी बोरो उनके सिपाहियों का रास्ता रोक लेते हैं। कराजा कहता है कौन आए हैं, देखो जरा देखो। तो करातेगन गुस्से से कहता है हम आए हैं, क्या तुम देख नहीं रहे? हटो यहाँ से, जल्दी हटो वरना मैं तुम्हें तोड़ डालूंगा। और फिर बोरो करातेगन से कहता है सुल्तान की हिफाजत करो। यह सुनते साथ ही करातेगन हिजर खातून और बाकी साथियों के साथ वहां से निकल जाता है जबकि बोरो बाकी साथियों के साथ कराजा और उसके आदमियों पर हल्ला बोल देता है और वो उन्हें मौत की घाट उतारना शुरू कर देते हैं। नाजरीन फिर इसके बाद हम देखते हैं कि कुदस में विलियम मार्कोस और अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है और कहता है अलीसा ने जिस जगह का जिक्र किया वो ये है। और फिर मार्कोस आगे बढ़ता है और दरवाजा खोलने की कोशिश करता है मगर ताला लगा होता है। यह देखकर मार्कोस कहता है इसको जंजीरें लगी हुई हैं, हम अंदर कैसे दाखिल होंगे? तो सिपाहियों के साथ उन्हें घेरने वाला कमांडर कहता है हम तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। और फिर उधर हम देखते हैं कि करातेगन शहजादे को लेकर खुफिया रास्ते से बाहर निकल आता है। वो सब जैसे ही बाहर निकलते हैं तो एथरस अपने बाकी साथियों के साथ वहां पहुंचाते हैं और शहजादे को देखकर कहते हैं तुमने सुल्तान इस्माइल को बाहिफाजत ले लिया, अल्लाह का शुक्र है। और फिर बोजोक पूछता है बोरो और दूसरे भाई कहाँ हैं? तो अली कहता है वो अंदर रह गए हैं, इंशाल्लाह बहुत ही जल्द निकल आएंगे। और फिर एथरस कहते हैं हम फौरन से पहले सुल्तान के पास चलते हैं, चलो चलो। इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं जबकि अंदर बोरो, गोकबोरू, बहादुर और कराकोश मुसलसल दुश्मनों को मौत के घाट उतारते ही चले जा रहे होते हैं जबकि कराजा भी मज़ाहमत जारी रख रहा होता है। और फिर लड़ते लड़ते वो बोरो के साथ
आ टकराता है। बोरो उसे लात मारकर जमीन पर गिरा देता है, मगर इसी लम्हे कराजा के सिपाही रास्ते में घायल हो जाते हैं और कराजा वहां से भाग निकलता है और फिर कुछ ही देर में आने वाले तमाम काफिर मार दिए जाते हैं। और फिर बोरो कहता है, बदमाश कराजा भाग गया, हम उसे बाद में देख लेंगे, अब हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। मगर बोरो के आगे बढ़ते साथ ही गोकबोरू कहता है, मुझे माफ कर दो भाई, अगर मैं गुमुश्तगिन को मारे बगैर किले से बाहर निकलता हूँ तो मैं ये नाम मजीद नहीं संभाल सकता, मुझे अब ये करना ही होगा। तो बोरो कहता है, चलो गोकबोरू, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मगर बहादुर भी कहता है, मेरे अमीर का इंतकाम मेरे लिए भी फर्ज है, मैं भी जाकर उसकी जान लूंगा। तो बोरो कहता है, हम सुल्तान के हुक्म की नाफरमानी नहीं कर सकते, चलो पागलपन न करो। और वो सब एक दूसरे की जानब देखने लग जाते हैं। उधर सुल्तान खलील से कहते हैं, सरदारों और बोरो की जानब से कोई खबर नहीं है, हम जितना ज्यादा इंतजार कर रहे हैं मैं उतनी ही ज्यादा बेचैनी महसूस कर रहा हूँ। तो खलील कहता है, मेरे सुल्तान फिक्र न करें। तो सुल्तान कहते हैं, मुझे हर अमकान को अपने जहन में रखना है, महाफिज दस्ता तैयार करो, अगर मजीद थोड़ी देर तक कोई खबर नहीं आती तो हम भी हरकत में आएंगे। ये सुनते साथ ही खलील चला जाता है। उधर कैरक किले में चातलियों अपने सिपाहियों के साथ मैला के सिपाहियों को काट रहा होता है। लड़ने वाले मरते ही जा रहे होते हैं और तादाद कम होती जा रही होती है। गुमुश्तगीन भी किले की लालच में खूब लड़ रहा होता है और फिर मौका मिलते साथ ही मैला के पास जाकर कहता है, हिफाजत के लिए तुम्हारा किले में जाना जरूरी है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तरतीब दिया गया सारा मंसूबा नाकाम हो जाएगा। तो जवाबन मैला कहती है, अमीर गुमुश्तगिन, जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही हो, मैं जा रही हूँ। और फिर इसी लम्हे कराजा आकर कहता है, सलाहुद्दीन के आदमी बच्चे को ले गए हैं। यह सुनते साथ ही गुमुश्तगिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर मैला कहती है, किले से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है। यह कहते साथ ही वो सिपाहियों को लेकर निकल पड़ती है, जबकि किले की बुलंदी पर खड़ा बालन चातलियन को ढूंढ रहा होता है, मगर चातलियन उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा होता। उधर करातेगन शहजादे को लेकर सुल्तान तक जा पहुंचता है। उन्हें सही सलामत देखकर सुल्तान बहुत ज्यादा खुश होते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और फिर करातेगन कहता है, मैंने अपने भांजे को उनके रहमो करम पर नहीं छोड़ा सलाहुद्दीन। तो सुल्तान सलाहुद्दीन कहते हैं, फौरन करातेगन के जख्मों की देखभाल करो। यह सुनते साथ ही अदरीस उसके साथ चला जाता है। और फिर सुल्तान पूछते हैं, बोरो कहाँ है? तो तोराब कहता है, किले से बाहर निकलते साथ ही कराजा ने हमला किया मेरे सुल्तान, उन्होंने उन्हें रोका तो हम भाग कर आ गए। यह सुनकर सुल्तान एथरस से कहते हैं, एथरस बोजोक, तुम सुल्तान इस्माइल की हिफाजत करो, हिजर खातून का ख्याल रखना, भाई बोरा इब्राहिम तुम मेरे साथ आओ। यह कहते साथ ही वो अपने साथियों के साथ रवाना हो जाते हैं। उधर कैरक में मैला को भागता हुआ देखकर चातलियन कहता है, मैला तुम भाग नहीं सकती। यह सुनते साथ ही मैला दुगनी रफ्तार के साथ भाग पड़ती है, जबकि चातलियन हेनोक और सिपाहियों के साथ उसके पीछे जाता है। इधर हम देखते हैं कि सुल्तान अपने साथियों के साथ खुफिया रास्ते के बाहर इंतजार कर रहे होते हैं। कुछ देर तक हम उनका इंतजार करेंगे और वो नहीं आते तो फिर हम हरकत करेंगे। कैरक में मैला अपने सिपाहियों के साथ आगे आगे, जबकि चातलियन उसके पीछे पीछे होता है और मैला को दूर जाता हुआ देखकर अपना रास्ता बदल लेता है। इधर सुल्तान अपने इशारे से अपने साथियों के साथ जैसे ही उस खुफिया रास्ते के अंदर दाखिल होने ही लगते हैं कि बोरो एकदम बाहर निकल आता है। बहादुर और गोकबोरो भी उनके साथ होते हैं। और फिर सुल्तान पूछते हैं, क्यों देर कर दी? तो बोरो कहता है, हमारे पास हल करने के लिए कुछ काम थे। और फिर इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ते हैं। दूसरी जानब मैला जंगल से जैसे ही बाहर निकलती है तो चातलियन उसे घेर लेता है और बाजू फैलाते हुए कहता है, मुझसे फरार नहीं है कौन सा? तो मैला अपने सिपाहियों से कहती है, हमला करो सिपाहियों। यह सुनते साथ ही उसके सिपाही हमला कर देते हैं, मगर पलक झपकते साथ ही मारे जाते हैं। और फिर चातलियन मैला से कहता है, तुम और मैं एक बेहतरीन जोड़ा बन सकते थे मैला, लेकिन तुमने हर मौका पर मेरी तौहीन की। मैंने तुम्हारा शोहर बनने की कोशिश की, लेकिन तुमने हमेशा मुझे हकारत से देखा। तो मैला उससे कहती है, तुम कभी भी मेरे लायक नहीं थे चातलियन। तो चातलियन उससे कहता है, क्या तुम उस एक हाथ वाले आदमी से मोहब्बत करती हो? जबकि इस दौरान सुल्तान अपने साथियों के साथ आगे बढ़ते हुए उसी मकाम तक आ पहुंचते हैं और ये सारा मंजर देखने और सुनने लग जाते हैं। और मैला चातलियन से कह रही होती है, ना तुम और ना ही गुमुश्तगिन, यहाँ तक कि अब माइल्स भी मेरे दिल में नहीं है, मैं सिर्फ एक शख्स से मंसूब हूँ। यह सुनकर चातलियन पूछता है, कौन है वो? ये सारा मंजर देखते हुए बोरो सुल्तान से कहता है, ऐसा लगता है चातलियन को वो मिल गया है जिसकी वो तलाश कर रहा था। यह सुनकर सुल्तान कहते हैं, वो उसे मारने वाला है। तो बोरो कहता है, क्या उसे रिहा करने का मकसद यही नहीं था? उन्हें आपस में लड़ने देते हैं। और फिर किसी की आवाज सुनकर कहता है, भाई कोई आ रहा है। सामने मैला चातलियन से कहती है, मेरे दिल का सिर्फ एक ही मालिक है और उसका नाम है सलाहुद्दीन। यह सुनते साथ ही सलाहुद्दीन के साथ मौजूद हर एक शख्स चौंक जाता है और हैरानगी के साथ सलाहुद्दीन अयूबी की जानब देखने लग जाते हैं। मैला की ये बात सुनकर चातलियन कहता है, मैं पहले तुम्हें और फिर उसके बाद सलाहुद्दीन को मार डालूंगा। और फिर एक तरफ देखते हुए बोरो कहता है, भाई कोई आ रहा है, हमें यहाँ से चलना चाहिए, जहाँ सुल्तान इस्माइल है वहाँ जाना चाहिए। इसी दौरान चातलियन मैला पर हमला कर देता है और उसकी तलवार गिरा देता है, जबकि सुल्तान की नजरें मुसलसल उन पर टिकी होती हैं।
और नाजरीन एपिसोड भी इसी जगह पर खत्म हो जाती है। कैसी लगी आपको इस एपिसोड की कहानी, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले इशारे को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।